Mangal Maitri students, today we'll learn a beautiful poem of class 6, The Kite, composed by Harry Ben. Students, have you ever flown a kite or seen a kite flying? Isn't it amazing to pull the strings of a kite and see soaring high up in the sky? So, in this poem, the poet has drawn a beautiful picture of the flying kite through words. Students, through this beautiful word picture of a flying kite, the poet is just persuading the readers to fly at least once a kite and notice its beautiful moves. Students, इस ब्यूटीफुल पोएम में जो पोएट हैं वो अपने रीडर्स से आग्रह कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक बार वो काइट उड़ाएं और जब वो उड़ेगी तो उसके जो मूव्स होंगे, जैसे वो उड़ती है उसकी जो ब्यूटी है उसको वॉच करें, उसको नोटिस करें. हाउ ब्यूटीफुली इट मूव्स इन द एयर, कि कितनी सुंदरता से वो आकाश में उड़ती है, कैसे कैसे वो मूव करती है, उसको नोटिस करें. सो लेट्स कम टू द पोएम. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. When a kite flies for the first time in the sky, it looks very bright in the clear sky. जब आकाश बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें बादल भी नहीं होते, तब जब पतंग पहली बार आकाश में उड़ती है तो वो कितनी सुंदर लगती है, कितनी ब्राइट लगती है. With a dive and dip, it snaps its tail. Dive and dip means to go into water with the force and softness together. And snaps means cracking sound. It moves with softness and force together at the same time. To fly makes its tail to create a cracking sound in the air. क्या होता है बच्चों, जब कोई काइट फोर्सफुली और सॉफ्टनेस से, कभी फोर्सफुली कभी सॉफ्टनेस से आकाश में उड़ती है तो जो इसकी टेल होती है उसमें क्रैकिंग की साउंड आती है, क्रैक की साउंड आती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट of a gust and pulls, then seems to the rest as wind falls. Students, such type of moves help it to float in the sky, just like the waves rising and falling with the sudden blow of the winds. क्या होता है बच्चों, जब इस तरह के मूव्स जो होते हैं काइट के, वो उसको आकाश में सेल करने में हेल्प करते हैं, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई शिप होता है ओवर टाइड्स, लहरों के ऊपर. टाइड्स मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग वेव्स. जब लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे जाती हैं, उस पर कोई शिप जैसे सेल कर रहा हो, कोई शिप तैर रहा हो, इसी तरह से जो काइट होती है वो भी आकाश में राइजिंग और फॉलिंग करती है. जब हवा चलती है तो कभी ऊपर उठती है और कभी नीचे आती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. हवा के जब गस्ट होते हैं, हवा के जब थपेड़े आते हैं तो वो उसको ऊपर की ओर खींचते हैं. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और जैसे ही हवा बंद हो जाती है तो काइट नीचे की ओर आती हुई दिखाई देती है. एंड इट सीम्स एज इफ इट हैज स्टॉप्ड देयर टू रेस्ट. और ऐसा लगता है जैसे कि वो काइट कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए वहाँ पर रुक गई हो. देन स्ट्रिंग्स गो स्लैक, यू विंड इट बैक एंड रन until a new breeze blows and its wings fill and up it goes.
When string goes slack, slack means loose. When the thread tied to the kite loosens, the flyer runs and rolls it back. क्या होता है बच्चों? When strings goes slack, जब जो काइट के ऊपर जो स्ट्रिंग लगी होती है, जो थ्रेड लगा होता है, जब वो ढीला हो जाता है, द फ्लायर रन्स, तब जो पतंग उड़ाने वाला होता है वो दौड़ता है, एंड रोल्स इट बैक, और उस थ्रेड को रोल करने लगता है. ही वेट्स, देन ही वेट्स टिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज अगेन, और कब तक वेट करता है? एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोन्स, जब तक नई हवा नहीं बहना शुरू होती, जब तक हवा दोबारा से नहीं चलती, तब तक वो वेट करता है. कौन? फ्लायर, जो पतंग उड़ाता है. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और व्हेन द विंड ब्लोज अगेन फिल्स इट्स विंग्स विद एयर अगेन टू हेल्प इट फ्लाई हाई, जब हवा चलती है तो दोबारा से पतंग को उड़ने में हेल्प मिलती है और वो ऊंचे उड़ जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. अ काइट लुक्स वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ऑन अ क्लियर स्काई व्हेन इट इज न्यू. जब पतंग पहली बार आकाश में उड़ती है तो वो क्लियर आकाश में उड़ती हुई बहुत ब्राइट, बहुत सुंदर लगती है. But a regular thing you never will see. Regular means torn or tattered, फटा हुआ. But sometimes what happens when it gets stuck on a tree top? It gets torn when it flaps on a string on the top of a tree. क्या होता है बच्चों? जब जो काइट होती है वो किसी ट्री में फंस जाती है, किसी ट्री में स्ट्रक हो जाती है, इट गेट्स टॉर्न, वो फट जाती है, एंड गिव्स अ पुअर worn out लुक विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीवन. और उसके बाद क्या होता है? वो काइट इतनी बुरी तरह से फट जाती है कि उसका लुक ही चेंज हो जाता है, विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पोएम द काइट बाय हैरी बेन. Thank you, students.